नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल में। तो हम लोगों ने आधुनिक काव्य प्रथम संपूर्ण पढ़ ही लिया है। तो अब जो आप में एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न 10 नंबर के होते हैं, तो उनको देखते हैं। देखिए, जितने भी एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग वे हर साल रिपीट ही होते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 70-75 क्वेश्चन हैं लगभग। ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आराम से आपका 10 नंबर में से 8-9 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो 2014-15 में ये कुछ प्रश्न पूछे गए थे। मैथिली शरण गुप्त के काव्य का मूल स्वर क्या है? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग चला। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक जो चेतना है वो सब उस समय के कवि अपने काव्यों में प्रयोग करते थे। ठीक है, तो उनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना का है। फिर अगला प्रश्न है, गुप्त जी के अलावा द्विवेदी युग के किसी एक अन्य कवि का नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के सबसे पहले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी भी हैं और मुकुटधर पांडे। ठीक है, तो ये मैंने 3 नाम बता दिए हैं, आप एक नाम कोई भी याद कर लीजिए। पेसोला की प्रतिध्वनि नामक प्रसाद की कविता की कोई प्रमुख विशेषता लिखिए। ठीक है, तो उस कविता में उन्होंने राष्ट्र प्रेम के बारे में बताया है, तो वही चीज़ है, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविता है वो। निराला की किसी बहुचर्चित लंबी कविता का नाम लिखिए। तो राम की शक्ति पूजा इनकी काफ़ी बहुचर्चित भी है और काफ़ी प्रसिद्ध है और एक लंबी कविता की श्रेणी में उसे रखा जाता है। फिर अगला है, तेरे भ्रू भंगों से कैसे बिंधवा दूं निज मृग सा मन। यह पंक्ति की किस कविता में आई है? ठीक है, तो जो पहली ही कविता थी मोह, ठीक है, उस कविता में यह पंक्ति आई है। महादेवी ने अपने गीतों में किसके प्रति प्रणय निवेदन किया है? तो महादेवी जी ने अपने गीतों में अपने प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। ठीक है, फिर है, महादेवी वर्मा के 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। तो निहार है, रश्मि है, नीरजा है, ये सभी महादेवी के काव्य संग्रह हैं। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, किसका कथन है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने ये कहा था कि छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। तो देखिए, ये सभी प्रश्न तो हम लोग कर ही लेंगे और जो आप में 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं वे सभी मैंने पढ़ा ही दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वो देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई नामक प्रसाद की कविता उनके किस नाटक में है? ठीक है, तो प्रसाद जी ने एक स्कंदगुप्त नामक नाटक लिखा है। ठीक है, उसमें जो है यह कविता मिलती है। आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ किस काव्य युग से माना जाता है? तो भारतेंद्र युग से आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है, जो कि 1850 से 1900 ईस्वी तक चला था। 2016-17 में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, यह पंक्ति गुप्त जी के किस कविता की है? तो कैकेयी का अनुताप नामक एक कविता ये लिखी है गुप्त जी ने, जो कि एक साकेत महाकाव्य जो लिखा है उसी में से एक अंश दिया गया है, कैकेयी का अनुताप। ठीक है, उसी में से यह पंक्ति ली गई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की किस प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ये 1903 ईस्वी में इन्होंने यह कार्यभार संभाला था। पेसोला की प्रतिध्वनि नामक कविता की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। अभी ऊपर मैंने आपसे बताया ही कि राष्ट्र प्रेम। तुमुल कोलाहल कला कविता कामायनी के किस सर्ग से संबंधित है? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है कामायनी। ठीक है, उसमें 15 सर्ग हैं, तो ये 12वें सर्ग से संबंधित है, जो जिसका नाम निर्वेद है। ठीक है, तो तुमुल कोलाहल कविता जो है वे 12वें सर्ग जिसका नाम निर्वेद है उससे संबंधित है। तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने पत्थर तोड़ती मजदूरिन को कहाँ देखा था? तो उन्होंने इलाहाबाद के पथ पर देखा था। ठीक है, और तोड़ती पत्थर किसकी है? तो ये निराला की है। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, मैंने ये आपको बताया ही है।
भारत माता ग्राम वासनी कविता पंत के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो उनका एक काव्य संग्रह है ग्राम्या, ठीक है, उसमें ये कविता संकलित है। महादेवी वर्मा के दो काव्य संग्रहों के नाम अभी अब मैंने ऊपर आप लोगों को बताया ही, रश्मि, निहार, नीरजा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न अब रिपीट होने लगे हैं, तो मैं हटाया नहीं इन प्रश्नों को ताकि आप लोग समझ सकें कि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। महादेवी वर्मा के दो काव्य संग्रह, ठीक आप लोगों ने जान ही लिया। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, किसका कथन है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। छायावादी काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन सत्य है। कैकेयी का अनुताप किसकी कविता है? मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। हम लोगों ने बताया अभी साकेत महाकाव्य में से कैकेयी का अनुताप कविता ली गई है। वही मेवाड़ किंतु प्रतिध्वनि कहाँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कविता की है? तो पेसोला की प्रतिध्वनि कविता में उन्होंने यह पंक्ति लिखी है। खेतों में फैला दृग श्यामल, सस्य भरा जनजीवन आंचल, किस कवि की कौन सी कविता की पंक्ति है? तो ये भारत माता ग्राम वासनी कविता की पंक्ति है और इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आधुनिक युग की मीरा संबोधन किस कवयित्री को दिया गया है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। छायावाद में ओज और विद्रोह के कवि कौन माने जाते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ था? तो इनको चिदम्बरा पर सन 1961 ईस्वी में ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह, देखिए पुनः यह प्रश्न आ गया। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा प्रसाद पंत निराला को छायावाद की वृहत रई किस आलोचक ने माना है? तो नंददुलाल वाजपेयी ने प्रसाद पंत निराला को छायावाद की वृहत रई माना है। विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति किसके काव्य की विशेष पहचान है? तो अभी आपको बताया ही कि आधुनिक युग की मीरा पीड़ा की गायिका महादेवी वर्मा है, तो उनके ही काव्य का यह विशेष लक्षण है। किस कवि को महाप्राण कहा गया? तो मैंने आपको जब सूर्यकांत त्रिपाठी का संक्षिप्त परिचय बताया था तो आपको मैंने बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है। 2018-19 में जो प्रश्न पूछे गए वे ये हैं। तारापथ का संपादन किसने किया? तो सुमित्रानंदन पंत जी ने तारापथ का संपादन किया। मैथिली शरण गुप्त की दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त की तो एक साकेत हो गई, भारत भारती हो गई, पंचवटी हो गई, कई कविताएं इन्होंने लिखी हैं। लगी सा तृष्ण दीठ थी, सबकी रही बचाए फिरती कब की, यह पंक्ति प्रसाद की किस कविता से ली गई है? तो आह वेदना मिली विदाई, ठीक है, ये स्कंदगुप्त में ये कविता लिखी गई थी, ठीक है, तो उसी में से ये पंक्तियां हैं। अपरा किस कवि की कविताओं का संकलन है और इसका संपादन किसने किया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह अपरा जो कविताओं का संकलन है अपरा, ठीक है, 1946 ईस्वी में इसका संपादन हुआ और इसका प्रकाशन साहित्यकार संसद द्वारा महादेवी वर्मा के संपादन में हुआ था। लोकायतन खंड काव्य है या महाकाव्य है? तो लोकायतन को महाकाव्य माना जाता है। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको यामा रचना पर सन 1981 ईस्वी में ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। छायावाद किस आलोचक की आलोचना कृति है? तो छायावाद नामवर सिंह एक महान साहित्यकार आलोचक हुए हैं, तो उन्होंने छायावाद नामक एक रचना लिखी है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो ये महादेवी वर्मा की काव्य पंक्तियां हैं और कविता का नाम मैं नीर भरी दुख की बदली है। आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का गीत है? तो ये स्कंदगुप्त का है, ये भी रिपीट हुआ है प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की दो पुस्तकों के नाम लिखिए। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये सभी उनकी पुस्तकें हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। पुस्तकों में तो वैसे आप स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ये भी सब लिख सकते हैं। अब 2019-20 में देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध काव्य पुस्तक का नाम लिखिए। तो आप साकेत लिख सकते हैं, उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। किसान किस कवि की काव्य कृति है? तो ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की है। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस नगर में हुआ? तो ये इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। निराला की किसी एक गद्य पुस्तक का नाम लिखिए। तो अप्सरा
उनकी गद्य पुस्तक है और जो कि एक उपन्यास है। राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष क्या है? तो 1936 ईस्वी में राम की शक्ति पूजा की रचना हुई थी। देखिए, आप सभी लोग जो मैंने संक्षिप्त परिचय बताए हैं उनमें उनकी रचनाओं को और जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने बता दिए हैं। तो जो जितनी भी रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष है उसी के साथ मैंने बताया है। आप लोग उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अगर एक दो प्रश्न इधर उधर से आता है तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष 1936 ईस्वी है। प्रकृति का सुकुमार कवि अभी मैंने ऊपर बताया, अब आप लोग बताइए। तो सब लोग जानते ही हैं, सुमित्रानंदन पंत जी। निराला पर प्रकाशित किसी आलोचना पुस्तक का नाम लिखिए। तो एक पुस्तक है निराला एक आलोचना, मुकुल एकेश्वरी ने लिखी है। ठीक है, तो ये एक पुस्तक हो जाएगी। और एक पुस्तक है निराला साहित्य और समीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये पुस्तक लिखी है। छायावाद शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ या तो छाया होगा या तो छायांकन से आया हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। महादेवी वर्मा की एक काव्य पुस्तक का नाम लिखिए। तो उनकी एक काव्य पुस्तक यामा आप लिख सकते हैं। किस छायावादी कवि की कविताओं में दर्शन की मात्रा अत्यधिक है? तो जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं में हमें दर्शन अत्यधिक देखने को मिलता है। अब 2022-23 का देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम बताइए। तो साकेत, भारत भारती, पंचवटी, अभी मैंने ऊपर कराया ही यह प्रश्न। छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ कैकेयी का अनुताप नामक कविता से ली गई हैं। कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखी है, महाकाव्य है। तोड़ती पत्थर कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? तो ये अनामिका नामक काव्य संकलन में संकलित है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि चिदंबरा रचना पर 1961 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। प्रकृति का सुकुमार कवि, देखिए ये पुनः प्रश्न आ गया। तो इसमें आप लोग जानते ही हैं कि सुमित्रानंदन पंत होगा। मुक्त छंद की परिकल्पना सर्वप्रथम किस कवि की कविताओं में मिलती है? तो इसका आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। 2023-24 में प्रश्न पूछे जो गए हैं वो आइए देखते हैं। कैकेयी का अनुताप किस काव्य ग्रंथ का अंश है? तो मैंने आपको बताया कि साकेत महाकाव्य का अंश है। अलरुता की सी लता किंतु कोमलता की वही कली किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये संध्या सुंदरी कविता है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है, उसकी पंक्तियां हैं। निराला पर केंद्रित किसी एक आलोचना ग्रंथ का नाम लिखिए। तो ये मैंने अभी आपको बताया ही है ऊपर। प्रसाद किसी नाटक का नाम लिखिए। प्रसाद के किसी नाटक का नाम लिखिए। तो ये बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं और स्कंदगुप्त में भी इन्होंने गीतों का प्रयोग किया है और चंद्रगुप्त में भी इन्होंने गीतों का प्रयोग किया है। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी का संबंध किस काव्यधारा से है? तो छायावादी काव्यधारा से इन तीनों का संबंध है। पेशोला झील कहाँ है? तो पेशोला की प्रतिध्वनि में आप लोगों ने पढ़ी ही है कविता। ठीक है, तो उसमें मेवाड़ का जिक्र आता है, तो वहीं पे वह झील है जो कि राजस्थान में है। राजे ने अपनी रखवाली की कविता का प्रधान भाव राजतंत्र पर व्यंग है। ठीक है, इस कविता के द्वारा कवि ने राजतंत्र पर व्यंग किया है। मोह कविता में कवि का प्रेम समर्पण किसके प्रति है? तो प्रकृति के प्रति, जैसा कि पंत कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी इस जग को। ठीक है, तो वे प्रकृति के प्रति मोह को, प्रकृति के प्रति प्रेम समर्पण दिखाते हैं। हम कौन थे कविता किस काव्य ग्रंथ का अंश है? तो भारत भारती कविता में ये शीर्षक है। रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संबंध में बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा पद का प्रयोग किया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में शुक्ल जी ने ये कहा है। तो ये आपके सभी महत्वपूर्ण जितने भी 1 नंबर के
महत्वपूर्ण प्रश्न थे वे मैंने करा दिए हैं और आशा करता हूँ कि पेपर में आप लोगों को इन्हीं में से कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अब जो आपका आधुनिक काव्य द्वितीय पेपर है उसके भी वन लाइनर मैं करा दूंगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। परीक्षा की तैयारी करते रहिए।